महाराष्ट्र शासन की तरफ से जो निधि मिला था, उस निधि के माध्यम से बहुत ऐसे जो काम है, उन कामों का जो आज सिलसिला चालू किया था और वो काम फाइनल स्टेज पे, वर्क ऑर्डर स्टेज पे ऐसे हुए हैं और उनके काम शुरू होने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पहले हम लोगों ने जो ज्येष्ठ नागरिक कट्टा बस स्टॉप उसका ओपनिंग किया। अभी आप देखेंगे भूमि पूजन किया है यहाँ पर हमारे स्मशान भूमि का। ये स्मशान भूमि का नूतनीकरण करने के लिए हम लोग ने ये जो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब को गुहार लगाई थी और उन्होंने इसके लिए डॉक्टर एकनाथ शिंदे साहब को कहा था, तो उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे निधि दिया है। जो महानगर पालिका एरिया में बहुत सारे ऐसे जो स्मशान भूमि है उनका काम करने का बाकी था, तो इसमें मुमरा स्मशान भूमि को भी उन्होंने अपना निधि दिया है और निधि के माध्यम से स्मशान भूमि के जो नूतनीकरण है, जैसे कि अभी बर्निंग स्टैंड खराब हो गए थोड़े जी, वो देखो वैसे बेंड हो गए जी, तो बर्निंग स्टैंड है। फिर यहाँ पर कंक्रीट है, ये आपको देखने जी, जी, ये जी। पूरा लीकेज है। अच्छा, तो ये लीकेज के लिए उन्होंने इसको बनाने का ये किया, इसका रिपेयरिंग है। जी, फिर ये कट्टे टूटे हुए, हाँ। इसका रिपेयरिंग है। हाँ। फिर आप देखेंगे जो चैपल है सामने, जी। क्रिश्चियन दफन भूमि है, हाँ, हाँ। तो चैपल के यहाँ पर भी कुछ काम अधूरा है। अच्छा, वो अच्छा। भी काम पूरा करने का है। हाँ, हाँ। फिर यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर छोटा सा एक पहले घाट था, जी, तो उसको पानी आने की वजह से बंद किया था। हाँ, हाँ। लेकिन ये जो सामने घाट है, जी। उसको छोटे पैमाने पे एक घाट बनाएंगे, ताकि अगर किसी को यहाँ पर कुछ विधि करना हो तो यहाँ पर ही विधि करके वो चले जावे। हाँ, हाँ। तो ऐसे बहुत सारे काम है। फिर यहाँ पर चिमनी है, हाँ, ये हाँ। जो चिमनी है इसको कनेक्ट करके टोटल एक ही चिमनी बना के पूरा धुआं जो रहेगा जी। पूरा ऊपर चले जाएगा। जी, जी, ऐसे बहुत सारे जो काम थे, यहाँ पर थोड़ा कंक्रीट था, बाथरूम का थोड़ा काम था, वो भी सब इस काम में लिया गया है। जी, जी, और ये स्मशान भूमि का एक अच्छी तरह से नूतनीकरण होगा, हाँ, ताकि मुमरा वालों को एक अच्छी राहत मिले, सुविधाजनक हो। सुविधा मिले। इससे पहले भी बहुत से नेताओं ने जो है ना यहाँ पर उद्घाटन किए और बड़े फंड पास करवाए थे, बड़े जो उसके बोल वचन किए थे। क्या उसका मालूम है क्या, अभी यहाँ पर मुझे एक कब्रिस्तान का जो टेंडर था, जो MMLA का टेंडर था, वो एक मेरा जो चाहने वाला था उसको मिला था। जी, यहाँ के विधायक ने वो टेंडर मिलने के लिए अपना पूरा पिछवाड़ा खींच डाला था, अच्छा, लेकिन उसको टेंडर मिला जी। नहीं। जब मैं NCP में प्रवेश भी नहीं किया था, 2016 की बात बता रहा हूँ आपको, जी, 2016 में मैंने NCP में प्रवेश भी नहीं किया था। अच्छा। उस वक्त उसने मेरे से वो टेंडर मुझे बोल के लिया था कि मेरे को वो टेंडर दे दे, मुझे वो ऐसा करने का है, वो कब्रिस्तान वैसा करने का है, मुझे गुजरात की मिट्टी लानी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लेकिन उसमें कुछ किया नहीं है, बल्कि यहाँ के जो उसके कुछ लोग हैं, उसके खास चेले चपाटे बोलते चमचे, वो जी। चमचों को टेंडर दिलाया जी। और बाकायदा उसमें मुमरा वालों को बहुत जो आखिरी वक्त में मुमरा वालों को जो एक सुकून महसूस करना चाहते हैं, उस आखिरी वक्त में भी मुमरा वालों को सुकून महसूस होने नहीं दिया। वहाँ पर उनके चेले चपाटों ने बिना रॉयल्टी भरे हुए मिट्टी चोरी किए और वो चोरी की मिट्टी वहाँ कब्रिस्तान में डाले। वहाँ पर उन्होंने आमदार ने कहा था कि यहाँ पर हम गुजरात की मिट्टी लाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ किया नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 15 साल लोगों को बोल वचन देके, जैसा आप बोलते हैं कि बोल वचन करते नहीं, बोल वचन देते नहीं, तो हम लोग बोल वचन देते नहीं, हम लोग करके दिखाते हैं। ऐसा करके दिखावे। अभी 5 साल और मौका है, 15 साल कुछ किया नहीं है और 5 साल मौका है, कुछ करके दिखा लोगों को, समझा? नहीं तो क्या रहता है कि इलेक्शन आता है तो शिवसेना, BJP, जातिवादी पार्टी बोल के यहाँ के लोगों को वर्गलाते हैं और फिर 5 साल फिर उनके गोद में ही जाके बैठते, समझे? अभी मैं बोलता हूँ आपको, एक बात और बताना चाहता हूँ। इससे पहले भी मैंने बात बोला था कि यहाँ के जो महाराष्ट्र के नेता है, जो हमारे शरद पवार साहब और यहाँ के विधायक है, इनका कहना है कि जो 132 सीट जो BJP की आई है महाराष्ट्र में, ये जो महाराष्ट्र में 32 सीट BJP की आई है, ये मशीन सेटिंग, वोटिंग मशीन EVM सेटिंग करके मशीन ये आई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये 32 सीट नहीं है BJP की, 133 है, जो कलवा मुमरा विधानसभा की भी उसमें एक सीट है, समझ गए? अच्छा, आपके बात समझ में आई? यस, यस, थैंक ये यू। भी यहाँ पर सेटिंग करके आए हुए। ये 96,000 जो लीड है ना, हाँ। ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, ओके, थँक यू व्हेरी मच. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब
त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त मुंब्र्यामध्ये अनेक विकास कामांच्या उद्घाटनांचे भूमिपूजनांचे कार्यक्रम झाले त्यांच्या वाढदिवसाच्या उपलक्षमध्ये त्याच्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जे बसस्टॉप आणि कट्टा होता, ज्येष्ठ नागरिक कट्टा आणि बसस्टॉप संलग्न त्याचं उद्घाटन करण्यात आलं. मुंब्र्याची जी स्मशानभूमी होती त्या स्मशानभूमीसाठी माननीय मुख्यमंत्री आणि सध्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या निधीतून यांनी दिलेलं जे संपूर्ण महानगरपालिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी दिला होता आणि त्या निधीच्या माध्यमातून या स्मशानभूमीचं नूतनीकरण आणि खास करून समोर जे चॅपेल आहे ख्रिश्चन बांधवांची दफनभूमी त्या चॅपेलचं काम या निधीतून करण्यात येणार आहे. आणि